एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीट से ओवैसी ताल ठोकेंगे? क्या हैदराबाद के साथ ही ओवैसी यूपी की मुरादाबाद या संभल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये चर्चा यूं ही शुरू नहीं हुई, ये सवाल यूं ही सियासी गलियारों में नहीं गूंज रहे। इस सवाल को हवा दी है यूपी में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने। मोहम्मद फरहान ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने जो कहा उसने यूपी में गठबंधन की नींद हराम कर दी है। तो जिस तरीके से पांडवों के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी ने 5 गांव मांगा था, उस तरीके से माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के दलित, बैकवर्ड और मुसलमानों के लिए सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं। अगर वो 5 सीटें देते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं देते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि यहाँ ऐसा खेला होगा कि इंडिया अलायंस जो है वो घुटनों के बल आ जाएगी। समाजवादी पार्टी ने ओवैसी की तरफ से आई गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक के खुद को अलग कर लिया है। अखिलेश यादव जी ने पहले ही एक बार कहा था कि ओवैसी जी की पार्टी को गठबंधन के लिए बात कांग्रेस से करनी चाहिए, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी वो हैदराबाद की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी भी दल को इंडिया गठबंधन में शामिल करना है नहीं शामिल करना है, ये फैसला कांग्रेस का है। सारी जद्दोजहद मुस्लिम वोटों के लिए है कि कैसे मुसलमान वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। इसलिए ओवैसी साहब कितना भी प्रयास करें कि कोई मुस्लिमों में डिवीजन लाया जाए, मुस्लिमों का वर्गीकरण कराया जाए, मुस्लिमों का ध्रुवीकरण कराया जाए, यहाँ किसी प्रकार के प्रयास सफल नहीं होंगे। वोट विकास के नाम पर पड़ेगा और विकास के नाम पर वोट भाजपा को मिलेगा। ओवैसी भले ही विपक्ष में हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां उन पर अक्सर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाकर दूरी बनाए रखती हैं। ऐसा ही तल्ख तेवर ओवैसी के भी रहते हैं। लेकिन बदली परिस्थिति में ओवैसी खुद के लिए यूपी में सियासी उपज की उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बढ़कर 26% हो जाती है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा की 21 सीट है। 2019 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने एसपी बीएसपी के गठबंधन में 73% वोट दिए थे। इस बार बीएसपी अलग है और एसपी कांग्रेस एक साथ। ओवैसी जानते हैं अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट बिखरे, और इसीलिए अखिलेश पर दबाव की रणनीति है। दूसरी तरफ ओवैसी 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतार मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। अगर ओवैसी या उनकी पार्टी यूपी के सियासी अखाड़े में अपने दम पर उतरती है तो जो भी नुकसान होगा वो एसपी कांग्रेस गठबंधन का ही होगा।